Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 4.1, question number 12. Name two integers that have the given number as their absolute. आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनके दो ऐसे नंबर देने हैं जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया नंबर हो। तो ये आप जानते ही हैं कि किसी भी नंबर का चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। यानी 58 जो होगा वो पॉजिटिव अपने ही नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो हमें दो नंबर बताने हैं, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी 58 का एब्सोल्यूट वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो 58 आएगा और -58 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 58 ही आएगा। क्लियर है? तो जो भी नंबर दिए गए होते हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव हम लिख देते हैं। 70 दिया गया है, 70 कौन से नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा? तो अपने ही पॉजिटिव नंबर का और अपने ही नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। 245 की बात की गई है तो सेम कंडीशन आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम। और यहाँ पे 536 की बात की गई है तो -536 एंड +536 इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 536 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इवेलुएट द फॉलोइंग। अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करके आपको सॉल्व कर देना है, जिसमें ई दिया गया है 17 एब्सोल्यूट वैल्यू 17 माइनस नेगेटिव -15 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 17 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 17 आएगा, माइनस का सिंबल देंगे और -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा? 15 आएगा। क्लियर है? हमने अभी बताया कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब हमारे पास 17 माइनस 15 आ गया, 17 में से 15 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2, जो कि इवैल्यूएशन होगा। बी दिया गया है -7 एब्सोल्यूट वैल्यू -7 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू -2। तो -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो +7 आएगा, इंटू का सिंबल देंगे। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 7 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवैल्यूएशन आ जाएगा 14। सी दिया गया है, इन द एब्सोल्यूट वैल्यू 7 -3 इंटू इन द एब्सोल्यूट वैल्यू -5 5 एट फर्स्ट तो हम सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में ही। 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो आएगा 4। जब तक ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल नहीं हटेगा। इंटू 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर है? अब 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 0। 4 में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इवैल्यूएशन के रूप में 0। इन द एब्सोल्यूट वैल्यू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई -5 एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है। एट फर्स्ट तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30, एब्सोल्यूट वैल्यू में ही लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। अब 30 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 से 30 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6। 6 5 जा 30 जो कि इवैल्यूएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो टर्म्स दिए गए हैं, कितने टर्म्स दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स दिए गए हैं। इनको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है आरोही क्रम, इट मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। एट फर्स्ट दिया गया है ए का एब्सोल्यूट वैल्यू 48, तो 48 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 48 आएगा। -47 इज गिवन तो -47 लिख देंगे सेम टू सेम, यहाँ माइनस का सिंबल। फिर -54 का एब्सोल्यूट वैल्यू आता है 54, तो वैल्यू आ गया -54।
अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के पहले भी माइनस का सिंबल है और ब्रैकेट में भी माइनस का सिंबल है। जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +30, और -72 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 72। अब हमारे पास 5 इंटीजर्स आ गए और इन 5 इंटीजर्स में सबसे पहले ये आप जानते हैं कि जितने नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से छोटे होते हैं। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए छोटे टर्म को ही काउंट करना है। तो नेगेटिव को पहले इवेलुएट करेंगे या कंपेयर करेंगे कि -47 और -54 में सबसे बड़ा कौन है। तो -47 बड़ा है। ये आपको ऑलरेडी बताया गया है कि नेगेटिव इंटीजर में जो आपको छोटा दिखाई देता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। -54 क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट, तो -54 लिख देंगे। और जबकि स्मॉलेस्ट है तो इसके लिए हम लेस देन का यूज़ करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इससे बड़ा कौन आएगा, -47, -47 लिख लेंगे। नेगेटिव इंटीजर समाप्त हो गए। अब पॉजिटिव में कंपेयर करेंगे। पॉजिटिव में छोटा कौन आएगा, 30 लिख देंगे, लेस देन का यूज़ करेंगे। 30 के बाद बड़ा कौन होगा, 48, लेस देन, और एट लास्ट सबसे बड़ा जो हो जाएगा 72 होगा। बी दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू -18, -64, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू 13, माइनस इन ब्रैकेट -46 एंड माइनस इन ब्रैकेट -58 एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर है। एट फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। -18 का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 18, कॉमा दिया गया, -64 का -64, और माइनस का माइनस होगा, और 13 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 13, और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +46, और यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे एट फर्स्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल देंगे। -58 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 58। हमारे पास 5 इंटीजर्स हैं जिसमें से 3 इंटीजर्स नेगेटिव हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर से क्या होंगे, कम होंगे। इंटीजर मीन्स आप इंटीजर के बारे में अवश्य जानकारी कर लें कि होल नंबर्स के जितने भी कलेक्शन होते हैं और उनका नेगेटिव, ये सभी मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। अब जबकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है तो एट फर्स्ट हम किसको काउंट करेंगे, नेगेटिव टर्म को काउंट करेंगे। कौन सबसे छोटा है, तो -64, -13, -58 में सबसे छोटा -64 है। एट फर्स्ट लिखेंगे -64। इससे बड़ा कौन आएगा, -58, लेस देन का यूज़ करते जाएंगे, और इससे बड़ा आएगा -13। अब पॉजिटिव को काउंट कर लेंगे तो 18 छोटा है, ठीक है, लेकिन 18 छोटा होने के साथ साथ -13 से बड़ा है तो लेस देन का यूज़ होगा, और एट लास्ट जो बड़ा आएगा वो 46 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया जा रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, जिसको हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट बोलते हैं। इसमें दिया गया है एब्सोल्यूट वैल्यू 48, -47, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू -52, माइनस इन ब्रैकेट -28 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू -50। एट फर्स्ट तो इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। 48 का एब्सोल्यूट वैल्यू आता है 48, -47 का -47, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर होने के साथ माइनस लिखा जाएगा, और -52 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 52। क्लियर है। तो ये हो जाएगा -52, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +28, और -50 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 50। अब हम कंपेयर करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करने के लिए ये आप जानते हैं कि सबसे बड़ा सबसे पहले आता है, जबकि यहाँ पे कंडीशन कुछ, अब सबसे बड़ा की बात की गई है तो निगेटिव जो होते हैं वो छोटे होते हैं। नेगेटिव को हम कंपेयर नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल किसको कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव को। पॉजिटिव हमारे पास है 48, 28 एंड 50, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 50, ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। इससे छोटा कौन होगा, 48 होगा। 48 के बाद लेस देन, फिर उसके बाद 28। अब पॉजिटिव हमारे पास नहीं, निगेटिव है, निगेटिव में बड़ा कौन आएगा, -47, ग्रेटर देन, यहाँ भी ग्रेटर देन का यूज़ होना चाहिए, और उसके बाद एट लास्ट सबसे छोटा होगा -52।
बी एंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है -32 माइनस इन ब्रैकेट -68, एब्सोल्यूट वैल्यू -75 और 80, एब्सोल्यूट वैल्यू 80 दिया गया और माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू 52। एट फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। -32 का -32, माइनस का सिंबल यदि हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +68 और -75 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 75, 80 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 80 और माइनस ऑलरेडी लिखा जाएगा और 52 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 52। अब हम कंपेयर करेंगे सबसे बड़ा कौन होगा, तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा काउंट करेंगे, सबसे बड़ा 80 है, 80 लिखेंगे ग्रेटर देन, फिर 75 आएगा ग्रेटर देन, फिर 68 आएगा ग्रेटर देन। अब नेगेटिव में काउंट करेंगे तो बड़ा कौन होगा -32 और सबसे छोटा होगा -52। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।